Hello students, welcome back to your moral value class. Take out your moral value book, chapter number 5, that is combat laziness. So, what is the meaning of combat? Combat means सामना करना या विरोध करना और लेजीनेस का मतलब आपको पता है आलस करना. ओके सो ये स्टोरी है द लेज़ी बर्ड, एक लेज़ी बर्ड की. सो क्या होता है, देर वॉज वंस अ लिटिल बर्ड हु वॉज वेरी नाइस बट वेरी वेरी लेज़ी. एक बर्ड होती है जो अच्छी तो होती है पर बहुत बहुत लेज़ी होती है. एवरी डे व्हेन इट वॉज टाइम टू गेट अप हिज फ्रेंड्स हैड टू शाउट at him again and again before he would finally struggle out of bed. जब उसके फ्रेंड्स सुबह मॉर्निंग में आते हैं तो उसको बहुत चिल्लाते हैं कि जल्दी उठो, पर वो सुनती ही नहीं है. एंड व्हेन देयर वाज सम जॉब ही हैड टू डू ही would keep putting it off until there was hardly enough time left to do. और जब वो उसको लगता है कि ये काम ज़रूरी है तो उसको लगता है कि मैं ये तो बहुत जल्दी से कर लूँगी, तो वो कहती कि ठीक है मैं थोड़ी देर बाद उठूँगी और मैं कर लूँगी. उसके बाद पीपल केप्ट टेलिंग हिम व्हाट अ लेज़ी बर्ड यू आर, यू कांट जस्ट कीप लिविंग एंड एवरीथिंग टू द लास्ट मिनट. वो बोलते हैं उसके फ्रेंड्स कि तुम ऐसा क्यों करती हो, इतनी लेज़ी क्यों हो, और जब तुम्हें लास्ट में काम करना होता है तो तुम काम करती हो, जबकि तुम्हें पहले से अगर तुम काम करो अच्छे से तो तुम्हारा टाइम सेव हो जाएगा. वाह, देयर इज़ रियली नो प्रॉब्लम. वो बोलती कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आंसर द लिटिल बर्ड, आई जस्ट टेक अ बिट लॉन्गर टू गेट अराउंड डूइंग थिंग्स, दैट्स ऑल. वो बोलती कि मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है करने को पर मैं वो कर लेती हूँ. द बर्ड स्पेंड ऑल द समर फ्लाइंग एंड प्लेइंग. सारी बर्ड्स समर में, गर्मियों में उड़ती रहती थी, खेलती रहती थी. एंड व्हेन ऑटमन केम एंड यू कुड स्टार्ट फीलिंग कोल्ड, और जब सर्दी का मौसम आने लगा और ठंड लगने लगी, ऑल द अदर बर्ड्स बिगेन टू प्रिपेयर फॉर द लॉन्ग जर्नी टू अ वार्मर लैंड. सभी बर्ड्स ने सोचा कि भाई अब ठंड हो गई है तो हमें ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर थोड़ी गर्मी हो. But all the little bird, lazy as ever, kept putting it off, feeling quite sure that there would be plenty of time to prepare for the journey. पर वो जो लेज़ी बर्ड है उसने बोला कि अभी तो बहुत टाइम है, मैं अपना आप चली जाऊंगी और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो फिर क्या हुआ, दैट वॉज अनटिल वन डे व्हेन ही वोक अप एंड रियलाइज दैट ऑल द अदर बर्ड्स वर गॉन. और फिर एक दिन क्या हुआ, जब वो मॉर्निंग में उठी तो उसने देखा कि सारी बर्ड्स तो चली गई हैं. जस्ट लाइक एवरी अदर डे सेवरल ऑफ हिज फ्रेंड्स हैड टायर टू वेक अप. उससे पहले जब वो सो रही थी, सारे फ्रेंड्स उसको उठाने आए थे कि भी तुम मेरे साथ में चलो, हमारे साथ में चलो, पर वो उठी ही नहीं नींद में, बट हाफ अस्लीप. ही टोल्ड हिम ही वुड गेट अप लेटर. वो उसने बोला कि भाई तुम लोग तो जाओ, मैं थोड़ी देर बाद उठ जाऊंगी. ही हैड गॉन बैक टू स्लीप, और वो सो गई. एंड ओनली वोक अप अगेन मच लेटर, और बहुत देर बाद वो जागी. दैट्स डे वॉज द डे ऑफ ग्रेट जर्नी. एवरी वन न्यू द रूल्स. सबको मालूम था कि जो बर्ड्स होती है वो ग्रुप्स में जाती हैं. यू हैड टू बी रेडी टू लीव. देर वर थाउजेंड ऑफ बर्ड्स एंड दे वंट गोइंग टू वेट. अब सारे बर्ड ने बोला कि भाई हम एक बर्ड के लिए तो वेट नहीं करेंगे और वो बहुत लेज़ी है, तो चलो हम सब चलते हैं. सो द लिटिल बर्ड हु डिडंट नो हाउ टू मेक द जर्नी अलोन रियलाइज दैट बिकॉज ऑफ हिज लेजीनेस ही वुड हैव टू स्पेंड द लॉन्ग कोल्ड विंटर ऑल ऑन हिज ओन. अब सारी बर्ड चली गई और बाद में लेज़ी बर्ड को लगा कि अब ये सारी तो चली गई, पर हमेशा बर्ड्स टुगेदर जाती है, एक साथ जाती है, पर उसको बाद में बहुत रियलाइज़ हुआ. सो ये जो बेटा मैंने ब्रैकेट लगाया है यहाँ पे, इस साइड में ब्रैकेट जो लगाया है, हम आज यहीं तक रीड करेंगे. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड टिल हियर. ओके, इन नेक्स्ट क्लास we will read the better half of this chapter. Okay children, so have a nice day, take care of yourself, all the best, bye children.